आपकी निगाहों के सामने रखता हूँ। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी का एक चैप्टर ऑन करता हूँ, आप खुद ही फैसला कीजिएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी का मामूल था, अगर अपने घर से कहीं सफर पे जाते तो सबसे आखिर में अपनी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा से मुलाकात करते। अगर किसी सफर से वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा से मुलाकात करते। अल्लाहू अकबर। इसलिए कि अपनी बेटी की जुदाई को ज्यादा देर तक मेरे नबी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वो लोगों, इस बात से ये साबित हो जाता है अपनी बेटियों से मोहब्बत करो, अपनी बेटियों से प्यार करो। मेरे नबी कहीं सफर पे जाते तो सबसे आखिर में फातिमातुज़ ज़हरा से मिलते, किसी सफर से वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी से मुलाकात करते। एक दिन मेरे नबी सफर से वापस आ रहे हैं, सबसे पहले अपनी बेटी फातिमा के घर गए और जाकर के देखा टीकम टीक दोपहरी है, शिद्दत की धूप निकल रही है, पसीने से पूरा जिस्म हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का शराबोर है। मेरे नबी जाकर के खड़े हो गए, फरमाया फातिमा क्या कर रही हो? अर्ज किया बाबा जान रोटियां बना रही हूँ। अल्लाहू अकबर। मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया फातिमा तुम जरा सा आराम कर लो, रोटियां मैं बना लेता हूँ। पैगंबर इस्लाम ने इतना इरशाद फरमाया, हजरत फातिमा उठ करके चली गई। तवज्जो के साथ सुने, नबी कौनैन रोटियां बनाने लगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत रोटियां तैयार करने लगे। तारीख बताती है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने एक ही रोटी बनाई और उसको बनाने के बाद तवे पे सेकना चाहा, बहुत देर हो गई, सीखने का नाम नहीं ले रही है। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा आ जाती है, आने के बाद नबी कौनैन की तरफ यूं देख करके मुस्कुराने लगती हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ देख करके मुस्कुराई, अर्ज करने लगी बाबा जो रोटियां मैंने बनाई थी वो सब बन करके तैयार हो गई, लेकिन जो रोटी आप बना रहे हैं ये सीखने का नाम नहीं ले रही है। मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया बेटी फातिमा इस रोटी को मोहम्मद का हाथ लग गया है, अब आग में इतनी हिम्मत नहीं कि इस रोटी को जला सके। अल्लाहू अकबर। बिला तमसील समझ जाओ, नबी कौनैन का हाथ जिस रोटी को लग जाए उस रोटी को आग न जला सके। मेरा नबी जिस माँ के शिकम में 9 महीने रहा, जहन्नम की आग उस माँ को कैसे जला सकती है?